अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा कहा, योग से दूर होता है रोग, योग विद्या हमारे ऋषि मुनियों की देन। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। श्याम सिंह राणा ने कहा, जहां योग होगा वहां रोग नहीं होगा, योग से रोग दूर होंगे। राणा ने कहा, बिना योग के कोई नहीं खोज नहीं कर सकते। योग विद्या हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों के चल रहे प्रदर्शन पर बोले राणा, बच्चे हैं शांत हो जाएंगे। बच्चों का स्वभाव कैसे होता है? श्याम सिंह राणा ने कहा कि घर में भी बच्चे शोर मचाते हैं। श्याम सिंह राणा ने इस मौके पर जानकारी देते कहा कि किसान धान के सीजन में सीधी बिजाई को प्राथमिकता दें और अपना बुरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जरूर रजिस्ट्रेशन करवाए। श्याम सिंह राणा ने कहा कि अगर कोई किसान इस वक्त धान की फसल को छोड़कर अन्य कोई फसल उगाएगा तो 8,000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर कोई धन किसी भी बजाई करेगा तो अब उसे 4,500 दिया जाएगा। श्याम सिंह राणा ने कहा कि स्थिति ऐसी बन गई है कि अब हमें प्राकृतिक खेती की तरह बढ़ाना होगा। पेस्टिसाइड की वजह से अनाज में कड़वाहट आ चुकी है। श्याम सिंह राणा ने कहा कि अगर कोई किस प्राकृतिक खेती करेगा 1 एकड़ पर 35,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वह गाय ले सके। इस गाय भी पाली जाएगी और प्राकृतिक खेती भी होगी। हाँ, योग रहेगा वहाँ रोग नहीं रहेगा। मतलब योग से रोग दूर है। तो योग हमारी पुरानी परंपरा है, ऋषि मुनियों की, संतों की। हमारे जितने भी युग है, युग के अंदर भी हमारी संध्या का युग हुआ, जैसे ध्यान करना, और कलयुग है जिसमें बार फिरना होता है। बार का काम ज़्यादा है, लेकिन कुछ युग ऐसे हुए हैं जिनमें ध्यान करके वेद शास्त्र लिखे गए। उस समय में जो समाधि थी वो योग के माध्यम से ही होती थी। योग का मतलब है पूरा ध्यान एकत्रित करके एक जगह लगाना। तो उससे हम विकास भी करते हैं और खोज भी करते हैं। नई नई खोज हम योग के बगैर नहीं हो सकते। जहाँ भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर योग जो रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हैं, वहाँ शांत वातावरण चाहिए और एकाग्र ध्यान करना चाहिए ताकि कोई खोज हो सके। जब भी बच्चा घर से बाहर जाता है, माँ बाप एक ही बात कहते हैं, ध्यान से जाना। ध्यान का मतलब यही है भाई हम अपने पूरा मन एकाग्रित करके ध्यान रखें। आप तो देखते हो कई बार किसी को सूचना मिलती है कि फलानी जगह आग लग गई, वो दौड़ता है, रास्ते में उसको कोई मिल जाए वो नमस्ते भी करेगा कोई दूसरा आदमी, लेकिन उसका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। फिर अगले दिन पूछेगा कल क्या बात थी यार, तूने मेरी नमस्ते नहीं ली? वो कहेगा मेरा ध्यान नहीं था उसकी तरफ, मेरा ध्यान कहीं और था। तो इसको ध्यान को एकत्रित करने के लिए तो ये योग विद्या जो है हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और आज माननीय मोदी जी ने इसी ऋषि मुनियों के संदेश को आज सारी दुनिया में पहुंचाया और 177 देशों ने इसको मान लिया। अब सारी विश्व योग करता है। आज का दिन योग दिवस के नाम से है और मैं सबको आपको बधाई देता हूँ। आपने भी अच्छा किया योग, तो आज इकट्ठे आप सबने किया, यही हमारे स्वस्थता का कारण है। सर, हिसार यूनिवर्सिटी का मामला शांत नहीं हो रहा सर, क्या कहना है? बच्चे हैं, शांत हो जाएगा। बच्चों का स्वभाव भी ऐसे होता है कुछ, और घर में भी बच्चे कई बार शोरों में जाते हैं। अब तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारे वहाँ के वाइस चांसलर अधिकारी बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ भाई वो इसको धीरे धीरे करके ठीक करते हैं। धान की फसल का सीजन है सर, कितनी धान लगाने की इस बार? धान तो हर बार हमारे बढ़ के ही होता है, एरिया बढ़ रहा है धान का। गेहूं भी हमारी अच्छी हुई, पूरे देश के अंदर कृषि प्रधान देश है, झाड़ अच्छे रहे और धान की फसल भी अच्छी रहेगी। लेकिन धान में हम सीधी बिजाई में सरकार में तो देती है, अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा पानी, तो उसमें हम पानी को बचाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। अगर धान छोड़ के कोई दूसरी फसल करेगा उसको 8,000, और कोई सीधी बिजाई करेगा पहले 4,000 से 4500 की। तो इसलिए हम किसान के साथ हैं और प्रकृति खेती की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का अभी परिस्थितियाँ ऐसी बन गई देश के अंदर, प्रकृति खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये समय की मांग है
पहले समय की मांग थी वैसे काम किया। अब समय की मांग ये है, जहरीलापन जो फसलों में आया है वो डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड की वजह से अब वो अनाज के अंदर कड़वाहट आई है, उससे बीमारियों का प्रचलन हो गया। इससे राहत मिले, हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े और हम स्वस्थ रहे, इसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। एक गाय पे 25,000 की सब्सिडी थी पहले, अब 30,000 की है। वो 2 एकड़ पे थी, अब 1 एकड़ पे कर दी। अगर कोई किसान 1 एकड़ पे खेती करेगा, उसको 30,000 की गाय गोबर से हम प्राकृतिक खेती करेंगे। और ये योजना इतनी अच्छी है, गाय आएगी, घर में दूध आएगा, दही, घी साथ में वो आ गया और उसके गोबर से प्राकृतिक खेती होगी। आम के आम, गुठली। सर सीजन में खाद की कमी हो जाती है, उसको कैसे पूर्ति करें? खाद की तो हम पूर्ति इसलिए करते हैं कि जो खाद है विदेश से आता है। 2 साल पहले इसका हम ऑर्डर देते हैं। जहाँ ये खाद बनता है वहाँ परिवहन की भी कई बार समस्या आ जाती है, लेबर की भी आ जाती है और आने में टाइम भी लग जाता है। और फिर यहाँ भी आके ट्रेन से आता है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन कमी नहीं होने देंगे।